हेलो साथियों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से आप सब ट्रेनिंग कर रहे होंगे जो एसएससी जीडी 2024 में सेलेक्टेड हुए थे और 25 में ज्वाइनिंग किए हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप सबों को बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी जो ट्रेनिंग 2025 वाले जो भी कर रहे हैं, चाहे सीआईएसएफ हो या तो कोई भी फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, एसएमएफ, कोई भी हो। ठीक है, तो आप सबों के दिमाग में एक बात अब चलना शुरू हो गया होगा, आप सब ट्रेनिंग में ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग को 2 महीना लगभग गुजर ही गया है। अभी हम बताएंगे कि कितना वीक गुजर गया है और कितना वीक और आप लोग ट्रेनिंग करने के बाद आप सबों को मिड टर्म ब्रेक मिलेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बोल्ड अक्षर में मिड टर्म ब्रेक कब मिलेगा। ठीक ना, एसएससी जीडी ट्रेनिंग 2025 वालों आप सबों के लिए वीडियो पूरा है, तो आप सबके दिमाग में इतना सारा सवाल आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सवाल कौन कौन सा है दोस्तों? सबसे पहले ये चीज़ है कि आपका ध्यान पूरा ट्रेनिंग में अब लग रहा होगा, आप उस माहौल में ढल गए होंगे और अच्छा से ट्रेनिंग कर रहे होंगे, आपका बॉडी भी उस माहौल में ढल गया होगा। अब आपको ज़्यादा तकलीफ़ का एहसास नहीं हो रहा होगा और बिज़ी रहना आप लोग सीख गए होंगे, मन पर कंट्रोल पा लिए होंगे और मन में जो टेंशन होता था कि इतना ज़्यादा नाइट में यहाँ पर खड़ा होकर के हमारा ब्रीफिंग होता है, इतना देरी क्यों खड़ा करता है, बहुत तरह का सवाल आप लोगों को, इतना टाइम क्यों पास करवाता है, इस तरह से लगता होगा। लेकिन आप लोग को बिज़ी रखने के लिए आप लोग फौजी हैं, तो घंटों तक ड्यूटी कैसे करेंगे? 12 घंटा की ड्यूटी रहेगा तो आप 12 घंटा की ड्यूटी कैसे करेंगे? 8 घंटा की ड्यूटी रहेगा तो बिना बेचैन हुए, बिना पैसेंस खोए आप लोग ड्यूटी कैसे करेंगे? ठीक है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैसेंस होने की ज़रूरत है, इसीलिए आप सबको दिन हमेशा पूरा आप लोगों को बिजी रखा जाता है। आराम बैठने का प्रयास करेंगे, आराम करने का प्रयास करेंगे तो आप लोग को उस्तादों के द्वारा परेशान करने का प्रयास किया जाएगा, तो उसको परेशान नहीं बल्कि वो ट्रेनिंग का आपका भाग रहेगा। और छोटा सा गलती करने के बाद आपको छोटा छोटा पनिशमेंट भी दिया जाता होगा, फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता होगा। ठीक है, तो वो ट्रेनिंग का भाग है, आप सबको को बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने का वो काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर जो घुटन सी जो फील होता है, जो फीलिंग है वो दूर हो जाए, बेचैनी का जो फीलिंग है वो दूर हो जाए, गुस्सा करने का जो फीलिंग है वो दूर हो जाए। ठीक है, ये उनका मकसद रहता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो रहा है उसको झेलिए, ट्रेनिंग का नाम ही होता है झेलना दोस्तों। ठीक है, झेल लिए तो सारा कुछ लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ध्यान जाना चाहिए दोस्तों मिड टर्म ब्रेक पर। 15 जनवरी और 22 जनवरी को सीआईएसएफ वाले आप लोग ज्वाइनिंग किए हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी ये सब हैं, सो 21 जनवरी और भी बीएसएफ वाले भी हैं, अलग अलग डेट में किए हैं। ठीक है, तो सबका ये जो मिड टर्म ब्रेक होता है दोस्तों लगभग आसपास में ही होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जो पहले गए हों से उनका पहले हो जाए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 सप्ताह का 1 सप्ताह का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सबका मिड टर्म ब्रेक मिलता है। तो मिड टर्म ब्रेक क्या होता है दोस्तों? जैसे कि आप सबों को पता है कि आप सबों को टोटल जो ट्रेनिंग होता है वो 43 वीक प्लस में 4 वीक, यानी 47 वीक का टोटल ट्रेनिंग आप सबों को होता है। एसएससी जीडी के सभी बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, सीआईएसएफ, जितने भी फोर्सेज आते हैं एसएसएफ, सबका 40 एसएसएफ नहीं ये सबका 47 वीक का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो मिड टर्म बोले तो आधा ट्रेनिंग जब आपका गुजर जाएगा, 6 महीने, जैसे कि देखिए 11 महीने का टोटल ट्रेनिंग होता है, 4 वीक जो होता है लास्ट का वो प्री कमांडो का ट्रेनिंग होता है, जो सीआईएसएफ वालों को भी प्री कमांडो का ट्रेनिंग करना पड़ता है। ठीक है, और आप सब कितना वीक गुजर जाएगा कि आप सबको मिड टर्म ब्रेक मिलेगा, तो अभी हम काउंट करके आप सबको हम बताते हैं। ठीक है, तो टोटल आप काउंट करके चलिए कि 43 वीक का ट्रेनिंग होता है, जिसमें 4 वीक प्री कमांडो ट्रेनिंग होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेनिंग 43 वीक का ख़त्म हो जाता है, ये आपका पासिंग आउट परेड हो जाता है, उसके बाद प्री कमांडो का ट्रेनिंग शुरू होता है 4 वीक का। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत सारे लोगों को पोस्टिंग दे देता है, सबको पोस्टिंग पर भेज देता है, और कुछ लोगों को सीमित मात्रा में लोगों को रख लेता है और ये प्री कमांडो ट्रेनिंग को करवाता है। उसके बाद इस ग्रुप को भेजता है तो फिर दूसरा ग्रुप को बुलाता है, फिर इसको भेजता है, फिर दूसरा ग्रुप को बुलाता है, इस तरह से करके ट्रेनिंग लेता है। ठीक ना, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन बाकी बात मैक्सिमम क्या होता है कि पूरा पासिंग आउट परेड ख़त्म हो जाएगा, आप लोग शपथ ग्रहण कर लेंगे कि आप ट्रेन फौजी बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 4 वीक का पूरा एक साथ में सबका ट्रेनिंग करवाएगा, उसके बाद कंप्लीट करेगा, उसके बाद भेजेगा। ठीक, तो ये सब बात रहा, तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, पता चलेगा, आप लोग जान रहे होंगे। ये हर साल या तो कभी कभी बदलता रहता है, कभी बदलता भी है, कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कौन कौन सा सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा। सबसे पहले मेन सवाल होगा मिड टर्म ब्रेक कब मिलता होगा, मिड टर्म ब्रेक कब मिलेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है दोस्तों, 47 वीक का ट्रेनिंग होता है, तो उसमें आपको 23 वीक जब होता है तभी हम लोग को ये मिड टर्म का ब्रेक मिलता है। हम लोग जिसमें ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय 23 वीक में 23वां वीक में हम लोग को क्या हुआ था
मिड टर्म ब्रेक मिला था। कितना दिन का मिड टर्म ब्रेक मिला था दोस्तों? तो ओनली 2 वीक का मिड टर्म ब्रेक मिलता है, ठीक है। जैसे कि 23वां वीक में छोड़ेगा, ठीक है, तो हम लोग को 3 जून को छोड़ा था, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को हम काउंट करें तो मिड टर्म ब्रेक किस डेट को हो सकता है, ठीक है। तो जो 15 जनवरी को गए हैं और 22 जनवरी को गए हैं, ठीक है, वो दोनों के बीच में 1 सप्ताह का डिफरेंस है। 22 या तो 21 को गए होंगे, तो 1 सप्ताह का डिफरेंस है। तो ये मत सोचिए कि जो पहले गए उनको मिड टर्म पहले होगा और 21 को जो गए 21-22 को जो गए उनका पीछे होगा, ऐसा नहीं। दोनों का जो मिड टर्म होगा दोनों का साथ ही होगा, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 23 वीक का अगर काउंट करते हैं, ठीक है, तो काउंट करके देख लीजिए। जैसे आपका ट्रेनिंग जो है सो मान चलिए आप ज्वाइनिंग किए हैं 15 और 22 जनवरी या तो 21-22 जो भी होगा, 15 और 22 जनवरी को दूसरे 25 को आप ज्वाइन किए हैं, ठीक है। उसके बाद 22 8 दिन अगर होगा तो ये जनवरी ख़त्म हो जाएगा। तो एक सप्ताह मान लीजिए जनवरी में, 1 सप्ताह जनवरी में मानिए। उसके बाद फरवरी में आप 4 सप्ताह मानिए। फरवरी के बाद आपका आता है मार्च में भी 4 सप्ताह मानिए। अप्रैल में भी आता है 4 सप्ताह, तो 4 सप्ताह अप्रैल में मानिए। मई में भी 4 सप्ताह मानना है, ठीक है। जून में 4 सप्ताह मानना है। तो कितना हुआ? अभी जनवरी का 1 सप्ताह रहने दीजिए। फरवरी का 4, मार्च का 4 8 हुआ, अप्रैल का 4 12 हुआ, मई का 4 16 हुआ, जून का 4 16 4 20 हुआ। 16 से कितना हुआ दोस्तों? 20 हुआ। जनवरी का 1 कितना हुआ? जनवरी के 1 हो गया, 21 हो गया, ठीक है। अब रहा 2 वीक। तब जुलाई में पहुंचेंगे तो जुलाई में 15 जुलाई आएगा तो उसमें हो जाएगा आपका 2 वीक, तो 23 वीक हो जाएगा उस समय। जुलाई के 15 तारीख में आपका हो जाएगा 23 वीक। तो पूरा उम्मीद है दोस्तों कि जुलाई महीना के 15 से 20 जुलाई तक में आप सबको मिड टर्म ब्रेक एकदम से मिल जाएगा। फिक्स है कि आप सबको मिड टर्म ब्रेक 15 जुलाई तक, अगर लेट करेगा तो 20 जुलाई तक आप सबको मिड टर्म ब्रेक मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये बात आप सबको ये तो अनुमान से ही कह सकते हैं, काउंट करके ही कह सकते हैं, 23 वीक के आधार पर होगा तो। लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो इसीलिए हम 20 तारीख को लेकर के चल रहे हैं। तो आप सबको पता होगा, आपके कंपनी में आप जहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर बात फैल रहा होगा, वहाँ पर आपके जो उस्ताद लोग हैं वो आप सबको बता रहे होंगे मिड टर्म ब्रेक कब होगा। तो वो हवा में बात फैल जाता है। लेकिन उन लोग का मकसद रहता है दोस्तों कि आप सबको पहले ही नहीं बताना। वो लोग नहीं बताते हैं पहले, कि वो लोग को पता रहता है कि कितना तारीख को मिड टर्म ब्रेक होगा। लेकिन कोई रहता है किसी को अंदर से बता देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऑफिशियली उन लोग को नहीं बताया जाता है, आप लोग को नहीं बताया जाता है कि इतना तारीख आप लोग को मिड टर्म होगा। लेकिन हाँ, किसी न किसी तरह से कोई ना कोई उस्ताद आपको लिख कर देंगे और आपको कोई बता देंगे थोड़ा बहुत बात, ठीक है। तो आप सब भी वहाँ टिकट करना है। तो सब कंफ्यूज में रहते हैं कि मिड टर्म कब होगा, मिड टर्म कब। हम लोग भी कंफ्यूज में रहते थे, ठीक है। तो सब लोगों को कंफ्यूजन में पैदा करके रखता है। तो हम लोग 3 दोस्त थे, ठीक है, जो हम लोग एक साथ में आए थे। तो वो दोस्त थे, वो लोग को मतलब पता चल गया था कि इस 4 जून को 3 जून को हम लोग को मिड टर्म ब्रेक मिलेगा, ठीक है। 3 जून को तो 2 बजे के बाद ही मिलता है, आफ्टरनून के बाद ही मिलता है, आफ्टरनून में मिलता है, ठीक है। 2 बजे के बाद ही आप लोग को ट्रेनिंग वहाँ से छोड़ा जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जिस दिन छोड़ा जाएगा तो उस दिन 2 बजे के बाद थोड़ा सा आपको पॉसिबल नहीं होता है बाहर निकल के फिर अपनी ट्रेन पकड़ना। तो कोई क्या करते हैं कि उस दिन वो नहीं निकलते ट्रेनिंग सेंटर से, उसका नेक्स्ट दिन जो है से वो लोग निकलते हैं आराम से और अपना टिकट कटवाते हैं। तो टिकट भी आपको कटवाना है, ट्रेन में टिकट कटवाना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फ़्लाइट में टिकट कटवाएंगे, सही बात है, कटवाना चाहिए। किनको कटवाना चाहिए? जिनका घर दूर है, जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान हो, उधर अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं और वहाँ से उनका 1500 किलोमीटर, 1000 से ऊपर ज़्यादा किलोमीटर, जैसे असम वाला एरिया हो, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया हो, उधर दूर हो जाते हैं। ये साउथ वाला एरिया हो, ठीक है, केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश ये सब हो गया, तमिलनाडु तरफ हो गया। तो वो लोग को तो जाहिर सी बात है, अगर इधर ट्रेनिंग करने आए होंगे तो वो लोग को फ़्लाइट से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फ़्लाइट ऐसा चीज़ होता है जो एग्जैक्ट डेट मांगता है। अगर एग्जैक्ट डेट आपके पास नहीं रहेगा तो अगर एक दिन भी आगे पीछे होगा तो फ़्लाइट का जो टिकट है आपका बर्बाद हो जाएगा, आपका पैसा भी रिफ़ंड नहीं होता है, ठीक है। अगर 5000 का टिकट है तो 1500 रुपये आपको वापस मिल सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पूरा पैसा आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अंदर से पता कर लीजिएगा आप लोग कि आप सबों का मिड टर्म कब होगा, किस डेट को होगा। उसके बाद आप लोग सोचिएगा कि फ़्लाइट का टिकट कटावें कि ट्रेन का टिकट कटावें। अगर एग्जैक्ट डेट आपको पता चल गया पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले आप सबको एग्जैक्ट डेट पता चल गया कि हाँ इतना तारीख को हमारा मिड टर्म होने वाला है, ठीक है, तो आप लोग आराम से फ़्लाइट का टिकट कटा सकते हैं। उसमें कोई रिस्क नहीं है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। और फ्लाइट की टिकट जब कट जाएगा, आपको जिस दिन जाना रहेगा उस दिन टाइम से पहुँचिएगा, टाइम से 2 घंटा पहले पहुँचिएगा। सो ठीक है, वहाँ पर जाकर वेट कीजिएगा, नहीं तो आपका फ़्लाइट छूट जाएगा। पूरा कहानी हम नहीं बता सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है।
तो मीटर में कब होगा, तो उम्मीद करते हैं आप सब समझ गए होंगे। मीटर आपका जो है सो 15 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई तक में होगा, क्योंकि उसी समय आपका 23 से 24 वीक होने वाला है। अगर 20 जुलाई तक का बात करते हैं तो उसी समय आपका 24 वीक तक कंप्लीट हो रहा है। 23 से 24 वीक में आपका मीटर मिलेगा। 23 से 24 वीक में आपका मीटर मिलेगा, चाहे कोई भी फोर्स का हो। जिस समय आपका 23 वीक हो गया, 24 वीक हो गया, उसी समय आपको मीटर मिल जाएगा। तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा तो कब किनका मीटर में होने का चांस रहेगा। अगर किसी को पता होगा कि हमारा मीटर इतना तारीख को होने वाला, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो टिकट कब करना है, ठीक है। तो अगर आपको बताया 15 दिन पहले या तो 1 महीना पहले, अगर आप सबको पता है कि हमारा इतना तारीख को टिकट है, ठीक है, तो आप टिकट आराम से करा सकते हैं फ्लाइट में और ट्रेन में, दोनों में से एक, जिसको जैसा सुविधा है, जैसा रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। क्योंकि 15 दिन का मीटर मिलेगा दोस्तों। 15 दिन ही, 6 महीने के बाद आप घर जाएंगे तो 15 दिन ही मिलेगा, और 15 दिन में आपको पूरा घर में जाना है और उतना ही में आपको पूरा घूमना फिरना है, मौज मस्ती उसी में करना है, जो भी करना है, फैमिली के बीच में रहना है। फिर 15 दिन के बाद वापस आना पड़ेगा ट्रेनिंग करने के लिए। फिर 6 महीने काटेंगे। उसके बाद आप ट्रेनिंग ख़त्म जब पूरा हो जाएगा तो आप घर नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे आप ड्यूटी पोस्ट पर, जहाँ पर आपका ड्यूटी लगेगी वहाँ पर आप जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो वहाँ पर जाएंगे, तब वहाँ से आपको घर भेजा जाएगा। अभी 23 वाले जो ट्रेनिंग करके आए थे दोस्तों, हम लोग जहाँ ड्यूटी कर रहे थे, वो पासिंग आउट परेड करके ट्रेनिंग करके पूरा हमारे पोस्टिंग में आए थे। उसके बाद उन लोग को वहाँ से छुट्टी भेजा गया था, ठीक है। कितने दिन का छुट्टी मिलेगा, ये चीज़ आपको मिल गया। फ्लाइट का टिकट करना है कि नहीं करना है, अभी आप सबको बता दिए। टिकट कब करना है, तो 15 दिन पहले अगर पता चल रहा है, एक महीना पहले पता चल रहा है, तो ट्रेन या तो फ्लाइट का टिकट आप लोग अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। टिकट कब करना चाहिए और कितना दिन पहले करना चाहिए, तो वही बता दिए, ठीक है। ट्रेन का टिकट करना चाहिए, फ्लाइट का टिकट करना चाहिए, ये भी चीज़ आपको बता दिए। आपसी का टिकट करना चाहिए कि नहीं, हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 सप्ताह पहले, जैसे कि जिस डेट को आपका मीटर ब्रेक मिल रहा है, तो वहाँ से 2 सप्ताह का मीटर मिलेगा। तो मान चलिए कि जिस डेट को आप छुट्टी ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो 1 दिन पहले वहाँ से निकलना पड़ता है। आपको पता है ना, छुट्टी 1 दिन, जैसे आज तक लास्ट छुट्टी है, तो आपको 1 दिन पहले यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। फिर आपको सुबह से आपको यहाँ पर ट्रेनिंग में शामिल होना है। तो छुट्टी जिस दिन ख़त्म हो रहा है उस दिन आप यहाँ पर बैरक में होना चाहिए, या तो ट्रेनिंग सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं होना दोस्तों। ओवर स्टे लीव, ये बहुत गंदा चीज़ है फौज में। अगर बिना परमिशन का OSL हो गए, तो OSL वर्ड बहुत गंदा वर्ड है, एक तरह से बहुत भयंकर वर्ड है, जो कि आदमी लोग उस लोड को नहीं संभाल पाते हैं फौज में। OSL मत होइएगा, ठीक है। यानी जितना छुट्टी दिया गया है उतने ही दिन छुट्टी बिताइएगा, और इससे ज़्यादा अगर बिना परमिशन का, बिना सूचना का बिता दिए, प्रूफ नहीं रहेगा। अगर चलिए सूचना दे दिए, फ़ोन कर दिए कि हम ये चीज़ प्रॉब्लम में तो नहीं आ पाएंगे, 2 दिन के बाद आएंगे, 3 दिन के बाद आएंगे, तो उसमें आपको बताना होगा, चाहे कुछ भी करके आप घर में रुक रहे हैं, लेकिन आपको बताना होगा मेरा तबीयत ख़राब था, और आपको मेडिकल अब ट्रीटमेंट का डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लाना होगा डॉक्टर से, तभी आपका वैलिड होगा, तभी आपको मानेगा। अरे तो कुछ भी बोलेगा हमको ये काम था, वो काम था, तो नहीं माना जाएगा। सिर्फ एक मेडिकल टर्म है जो आपको बता सकता है, नहीं तो OSL होना ही नहीं है। आपको टाइम पर आ जाना है। अगर गलती से कोई OSL हो गए भाई, तो आपका बहुत बुरा हाल होगा, ठीक है। नौकरी भी आपको जाने का चांसेस रहेगा। इसलिए OSL क्या होता है, इसके ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। बहुत गंदा चीज़ है वो OSL, ठीक है, नहीं तो बर्बाद हो जाइएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब घर जाने से पहले आपको क्या तैयारी करना है, तो आप सबको अगर पता चल गया कि मीटर में इतना दिन आने वाला है, इस डेट को आने वाला है, तो फिलहाल अभी से ही 2 महीना हो गया, तो आप उस सपना में जीना शुरू कर दीजिए। तभी आपका ट्रेनिंग गुजरेगा कि अब हम घर जाएंगे तो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे जाएंगे, क्या फीलिंग होगा लोगों का कि पहली बार फौजी बन के इधर आए, और फिर घर जाएंगे तो घर वाले भी आपका बहुत ज़ोरदार तरीके से स्वागत करेंगे। अगर आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन लोग होंगी, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से फूल माला के साथ में पूरा वेलकम होगा, ठीक है। और जिनको घर में रियल खुशी होगा कि मेरा बेटा का नौकरी या तो मेरा भाई का नौकरी या किसी का नौकरी हुआ है, तो आप घर में जाएंगे तो आपका वेलकम जाहिर सी बात होगा। और किसी का अगर खुशी नहीं होगा तो वो आपका नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको बुरा नहीं मानना है, ठीक है। लेकिन जिसका घर फैमिली भरा पूरा है, पूरा आप सबको वेलकम होगा, और आप लोग पूरा खुशी मनाया जाएगा आप सबके साथ में, ठीक है। तो क्या चीज़ सामान लेके जाना है, तो नॉर्मल सी बात है, आप क्या ले जाना चाहते हैं, मम्मी पापा के लिए क्या ले जाना चाहते हैं, अपने घर के और भी सदस्य उनके लिए क्या लेकर जाना चाहिए, घर में बच्चे वगैरह तो सबको खाने पीने के लिए, और अब पहला बार नौकरी लगा है तो मम्मी पापा के लिए कुछ कपड़ा लेकर के जाना चाहिए, ठीक है, साड़ी वगैरह, तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप देना चाहें कि ये नौकरी लगाया है तो आपकी वजह से लगाया है, आप लोग इतना में हमको पढ़ाया लिखाया है तो हमको नौकरी लगा है, तो उनके लिए आपको क्या कर्तव्य होना चाहिए, सो अपना सेंस और अपना दिमाग होना चाहिए, हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये तैयारी करेंगे अपना ट्रॉली में अपना सामान, खाने पीने का सामान, घर वालों के खुशी का सामान, और अब खुद खुश होकर के उनके लिए क्या गिफ्ट लेके जाएंगे वो खुद समझ सकते हैं, ठीक है।
ट्रेनिंग के मीटर में जाने पर घर में किस तरह का स्वागत होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग से जब वापस जाएंगे मीटर में तो आपका किस तरह का स्वागत होगा, तो वही बताएं। आपके घर वाले कितना खुश हैं, ठीक है। रियल खुशी किनको किनको हो रहा है वो आपको, तो अपना जो ब्लड रिलेशन वाले हैं, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, ये लोग खुश होंगे तो आपका वेलकम पूरा जोरदार तरीके से करेंगे, ठीक है। बहुत सारे दोस्त थे जिनका घर में पूरा फूल माला के साथ में उनका वेलकम हुआ था, तो आप सबों का भी ऐसा ही वेलकम होने वाला है, ठीक है। तो आप ये सपना सजाना शुरू कर दीजिए कि अब मिड टर्म होगा तो हम घर जाएंगे तो ऐसे में रहेंगे, मतलब इस तरह से हमारा स्वागत होगा। और इतना दिन के बाद घर जा रहे हैं, इतना कैसे, बहुत मुश्किल से घर छोड़ के इधर आए थे, इतना दिन बाहर रह गए हैं, कभी बाहर घर से रहे नहीं थे, अब फिर घर जाएंगे। तो एक घर जाने का चाहत और खुशी बहुत बड़ा होता है दोस्तों। और नहीं होता है कि कोई भी चीज़ें आदमी खो जाता है तो उसको बहुत आनंद मिलता है, ठीक ना। तो बस यही चीज़ आप सोचते रहिए कि मिड टर्म में घर कब जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आ गया होगा, मिड टर्म के रिलेटेड सारा बात समझ में आ गया होगा। टिकट कब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और जिस दिन आपको मिड टर्म मिल जाएगा दोस्तों, उस समय सबको पूरा वर्दी में सजाया जाएगा। अभी तक आपको बहुत लोगों को वर्दी नहीं मिला होगा, तो आधा ट्रेनिंग लगभग गुजरने लगता है ना, 3-4 महीना गुजर जाता है, तभी आप सबको वर्दी मिलता है। अच्छा से बहुत कुछ सीख जाते हैं आप, तब आप सबको वर्दी मिलता है, ठीक ना। टेस्ट वगैरह हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, उसके बाद मीटर आप सबको मिलेगा। तो सबको पूरा फौजी के रूप में तैयार किया जाएगा, पूरा शोल्डर बैच, पूरा यहाँ पर नेम प्लेट, पूरा वर्दी, बेल्ट, जूता, ये सब रहेगा, पूरा खूबसूरत दिखेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से तैयार हो करके और आप सबको पूरा ग्रुप में सजा कर, ग्रुप में बैठा करके और आप सबको एक साथ में विदा किया जाएगा। जिस तरह से आप ट्रेनिंग सेंटर में फर्स्ट दिन जिस तरह से एंट्री मारे थे, उसी तरह से वहाँ से और खूबसूरत तरीके से वहाँ से आप लोग को विदाई दिया जाएगा, ठीक है। तो इस दिन का वेट कीजिए। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए ज़बरदस्त टॉपिक के साथ में नए वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।